अहिरावण हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण और रहस्यमयी पात्र है। वह राक्षसों के राजा और महाकाव्य रामायण के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अहिरावण का नाम विशेष रूप से रामायण के कुछ अन्य संस्करणों और लोक कथाओं में पाया जाता है, जिसमें उसे राक्षसों का महान और शक्तिशाली नेता बताया गया है। इस लेख में हम अहिरावण के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे, उनके ऐतिहासिक संदर्भ, उनके कृत्य और उनकी भूमिका पर चर्चा करेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक सुनना। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करना। तो आइए कहानी सुनते हैं। अहिरावण का इतिहास और उत्पत्ति। अहिरावण का उल्लेख मुख्य रूप से रामायण के उत्तरकांड में होता है, हालांकि उसका नाम और उसकी कथाएं कुछ अन्य ग्रंथों और लोक परंपराओं में भी मिलती हैं। कुछ स्थानों पर उसे महाकाव्य के संदर्भ में रावण के भाई के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि अन्य जगहों पर वह राक्षसों का स्वामी है, जो पाताल लोक का शासक है। अहिरावण का जन्म राक्षसों के परिवार में हुआ था और वह अपने समय का एक अत्यंत शक्तिशाली और बलशाली राक्षस था। उसका वर्णन अलग अलग संदर्भों में भिन्न हो सकता है, लेकिन अधिकांश कथाओं में उसे एक भयावह राक्षस के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसकी शक्तियों के बारे में लोगों में कई तरह के भय और अफवाहें थीं। अहिरावण का वर्णन। अहिरावण को सामान्यतः एक अत्यधिक बलशाली और प्रभावशाली राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है। कुछ स्थानों पर उसे रावण के छोटे भाई के रूप में दर्शाया गया है, जबकि अन्य स्थानों पर वह पाताल लोक का शासक और राक्षसों का राजा बताया गया है। रामायण में अहिरावण का प्रमुख कृत्य तब सामने आता है जब वह श्रीराम और लक्ष्मण को बंदी बना लेता है। अहिरावण के पास अपार शक्ति थी और उसकी शक्तियां उसे लगभग हर स्थिति में विजयी बना देती थीं। उसकी शक्तियों में एक और महत्वपूर्ण बात ये थी कि वह महाकाव्य में मृत्यु के भगवान यमराज का भी सामना करने में सक्षम था। अहिरावण और रामायण का संदर्भ। रामायण के अनुसार जब रावण ने श्रीराम और लक्ष्मण को बंदी बना लिया था, तब अहिरावण ने उन्हें अपने बंदीगृह में कैद कर लिया। पाताल लोक में वह श्रीराम और लक्ष्मण को अपनी शक्तियों से बंदी बनाकर रखता है। इस समय हनुमान जी ने श्रीराम और लक्ष्मण को मुक्त कराने के लिए अपने अद्वितीय साहस का प्रदर्शन किया। हनुमान जी के साहस और बुद्धिमत्ता के कारण अहिरावण का विनाश हुआ। हनुमान जी ने पाताल लोक में प्रवेश किया और अहिरावण को हराया और राम और लक्ष्मण को मुक्त कराया। इस घटना में हनुमान जी की वीरता और उनकी निष्ठा का महत्वपूर्ण योगदान था। अहिरावण का पाताल लोक। अहिरावण का मुख्य राज्य पाताल लोक था, जिसे वह अपना साम्राज्य मानता था। पाताल लोक को अंधकार में और रहस्यमय स्थान के रूप में जाना जाता है, जहां सभी राक्षसों और असुरों का निवास था। अहिरावण का वहां शासन था और वह इस अंधकार में स्थान का राजा था। अहिरावण का पाताल लोक में शासन एक प्रकार से राक्षसों की सत्ता और उनकी दुष्टता का प्रतीक था। यद्यपि पाताल लोक में कई अन्य राक्षसों का भी वास था, अहिरावण का मुख्य उद्देश्य शक्ति की प्राप्ति और राम, लक्ष्मण जैसी महान हस्तियों को अपने कब्जे में करना था। अहिरावण और उसकी धार्मिकता। अहिरावण की धार्मिकता और उसकी पद्धतियों का भी उल्लेख कुछ स्थानों पर किया गया है। वह एक राक्षस था, लेकिन उसे भी अपने साम्राज्य में कुछ धार्मिक संस्कारों और पूजा पद्धतियों का पालन करते हुए देखा जाता है। उसे शक्ति, समृद्धि और विजय की देवी के रूप में पूजा जाता था। हालांकि वह राक्षसों का राजा था, लेकिन उसने अपनी शक्ति का उपयोग बुराई फैलाने और दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। उसकी ये बुराइयां उसे धार्मिक और नैतिक दृष्टि से निंदा का पात्र बनाती हैं। अहिरावण की शिक्षा और उसका प्रभाव। अहिरावण की कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी प्रकार की शक्ति और साम्राज्य का दुरुपयोग अंततः विनाश की ओर ले जाता है। उसकी असंयमित और पथभ्रष्ट सत्ता की भूमिका ने न केवल उसे, बल्कि उसके साम्राज्य को भी नष्ट कर दिया। ये कथा हमें ये सिखाती है कि अच्छे कार्य और नैतिकता का पालन करना ही वास्तविक शक्ति है। अहिरावण के कृत्य ये भी दर्शाते हैं कि बुराई चाहे जितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और धर्म की राह पर चलने वाला अंत में विजयी होता है। हनुमान जी ने पाताल लोक में जाकर यह सिद्ध कर दिया कि बुराई का अंत निश्चित है। निष्कर्ष।
अहिरावण का पात्र रामायण के माध्यम से एक महत्वपूर्ण शिक्षाप्रद उदाहरण प्रस्तुत करता है। उसकी कथाएं न केवल राक्षसों और असुरों के बारे में बताती हैं, बल्कि जीवन की सच्चाई, धर्म और अधर्म के संघर्ष को भी दर्शाती हैं। रामायण में उसका उल्लेख और उसका पराजय ये संदेश देता है कि अंततः सत्य और धर्म की विजय होती है और बुराई का नाश अवश्यंभावी है। अहिरावण का चरित्र अपने आप में अनेक गहरे अर्थ समाहित करता है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करते हैं।